एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था सुकूनपुर, वहां के लोग बहुत ही खुशहाल और मिलनसार थे। हर किसी के दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत और प्यार था। लेकिन एक दिन सुकूनपुर में चुनाव का मौसम आया और गांव में एक नए नेता की एंट्री हुई। इस नेता का नाम था रामपाल। रामपाल ने अपने वादों की झड़ी लगा दी। उसने कहा, मैं इस गांव को स्वर्ग बना दूंगा, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ दुरुस्त करूंगा। आप बस मुझे वोट दीजिए और फिर देखिए, चमत्कार हो जाएगा। रामपाल की मीठी बातें सुनकर गांव वालों ने उसे वोट दे दिया और वह चुनाव जीत गया। रामपाल नेता बनने के बाद बदल गया। उसने अपने वादों को भूलकर अपनी जेबें भरने का काम शुरू कर दिया। गांव वालों ने जब भी उससे कोई समस्या की बात की, वह उन्हें टाल देता और कहता, अरे भाई, सब काम धीरे धीरे होगा, थोड़ा सब्र करो। कुछ महीनों बाद गांव की हालत और खराब हो गई। सड़कें टूटी फूटी, बिजली गायब और पानी की समस्या भी गंभीर हो गई। लोग रामपाल से नाराज होने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग मुखिया दीनानाथ जी ने पंचायत बुलाई और रामपाल को बुलाया। पंचायत में सभी गांव वाले जमा हो गए। रामपाल भी वहां आया, लेकिन उसे अपनी बेईमानी का एहसास नहीं था। मुखिया दीनानाथ जी ने कहा, रामपाल, तुमने गांव वालों से वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। आज हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। रामपाल हंसी में बोला, अरे दीनानाथ जी, आप लोग मेरा क्या कर सकते हैं? मैं तो नेता हूं। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें गांव के हुक्का पानी से बाहर कर देते हैं। आज से तुम्हारी इज्जत गांव में खत्म। रामपाल की हंसी उड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एक छोटे बच्चे ने अपने भोलेपन से कहा, रामपाल अंकल, आपने तो कहा था कि चमत्कार होगा, अब ये चमत्कार भी देख लो। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे और रामपाल शर्म से पानी पानी हो गया। उसने तुरंत माफी मांगी और कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गांव वाले दयालु थे। उन्होंने उसे एक आखिरी मौका दिया। रामपाल ने मेहनत से काम किया और सारे वादे पूरे किए। सड़कें बनवाईं, बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक की। रामपाल ने अपनी गलती से सीखा कि बेईमानी का रास्ता कहीं नहीं जाता। गांव वालों ने उसे फिर से अपना लिया, लेकिन अब वह सच्चे दिल से उनकी सेवा करता था। इस तरह सुकूनपुर में फिर से खुशहाली लौट आई और रामपाल ने सच्चाई और ईमानदारी की राह अपनाई। इस घटना के बाद गांव में एक कहावत प्रचलित हो गई, जो बेईमानी करेगा वो सुकूनपुर में सजा पाएगा। और इस तरह रामपाल की कहानी सबके लिए एक सीख बन गई और सुकूनपुर में फिर कभी कोई बेईमानी करने की हिम्मत नहीं कर पाया। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे वाले बेल को दबा दें, ताकि जब भी कहानी आए तो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। चुनाव का समय बीत गया, लेकिन एक बात साफ हो गई कि सरकार हमेशा जनता के लिए, जनता से ही होती है। मिलते हैं अगली रोमांच भरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।